नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जियो5 एकेडमी पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ना भूलें। तो आप जैसा कि देख रहे हो कि आज हम पढ़ाने वाले हैं नाउन। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नाउन। नाउन को कितनी आसानी से सीखेंगे आज हम वो बात करेंगे। नाउन को जैसा कि हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा कि स्कूल में जो डेफिनेशन पढ़ाई गई, जो हमको रटाई गई, उससे हमें मतलब नहीं। हम बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं कि नाउन होता क्या। तो आइए बिना देरी किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा, हमारा दिया गया है नाउन। अच्छा, नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड बोल सकते हैं हम। अगर इजी लैंग्वेज में बोलें तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नाम का शब्द है, ठीक है। किसी भी वस्तु का प्रॉपर एक नाम होता है। स्कूलों में हम लोगों को क्या पढ़ाया गया? अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये विद्यालय में पढ़ाया गया कि किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर या फिर स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो अच्छा, लगभग देखा जाए तो चाहे पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, इसके अंतर्गत पूरा हमारा जो डिपेंड है, पूरा जो नेचर हमारा डिपेंड है, चारों चीज़ों के अंतर्गत है। तो हम इसको बोल सकते हैं नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ये भी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर एवरीथिंग इज़ नाउन बोल सकते हैं। एवरीथिंग इज़ नाउन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एवरीथिंग इज़ नाउन क्यों होता है? क्या सभी वस्तुएं नाउन? तो आप चेक करके देख लीजिएगा, आपके आसपास जो भी है, जहाँ पर भी आप हैं, चाहे वो मेज़ हो, स्टडी टेबल हो, ब्लैक बोर्ड हो, मार्कर हो, सबका एक प्रॉपर नाम है। और जिसका एक प्रॉपर नाम है वही तो हमारा क्या है? वही तो हमारा नाउन है। तो ये हम एवरीथिंग इज़ नाउन भी बोल सकते हैं। एवरीथिंग इज़ नाउन, ये भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। अब बात आती सर काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार के। आपको आ गया समझ में कि नाउन होता क्या है? चाहे विद्यालय में हम लोगों को पढ़ाई गई ये डेफिनेशन, लेकिन ये बहुत लेंदी है, इसको हमें नहीं याद रखना। हमें केवल ये याद रखना, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो होता है एक नाम का शब्द होता है, ठीक है। किसी भी वो वस्तु का हो सकता है नाम, किसी भी एनिमल्स का हो सकता है, किसी भी पर्सन का हो सकता है, और किसी भी थिंग का हो सकता है। और एवरीथिंग इज़ नाउन, यानी इस प्रकृति में, इस नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है? सब नाउन है। आप एक बार बैठ करके सोचिएगा, देखिएगा आसपास आपके क्या है, तो आप एक बार गेस करिएगा कि नाउन होता क्या है। अब बात करें दोस्तों काइंड्स ऑफ नाउन की। आपको विद्यालय में पढ़ाए गए होंगे 5 नाउन होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल बारीकी से सीखना, ठीक है। अब हमारे जो नाउन ओरिजिनल होते हैं, हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। 2 प्रकार के हमारे नाउन होते हैं। आया समझ में? अच्छा, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन? इसमें डिफरेंस क्या है ये हमें बताना है, सबसे पहले हमें देखना है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको थोड़ा समझना है। अच्छा, काउंटेबल का मतलब आपको पता होगा, जिसको गिना जा सके, विच कैन बी काउंटेड, विच कांट बी काउंटेड, जिसको ना गिना जा सके। अगर हम थोड़ा हिंदी में बात करें अपनी भाषा में, विच कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सके। एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? विच कांट बी काउंटेड, विच कांट बी काउंटेड। मीन्स अगर हम थोड़ा समझें तो ऐसी वस्तुएं जिनको गिना जा सकता है वो हमारी नाउन काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। ऐसी वस्तुएं या फिर व्यक्ति हों, या फिर एनिमल्स हों, या फिर थिंग्स हों, जिनको ना गिना जा सके, वो किसका पार्ट होंगे? अनकाउंटेबल नाउन का। तो आइए समझते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के प्रकार। तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के प्रकार। तो देखते हैं दोस्तों, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हमारा होता क्या है। अच्छा, काउंटेबल नाउन के जो प्रकार होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के प्रकार होते हैं, इसको थोड़ा बारीकी समझते हैं। हमने पढ़ा विद्यालय में कि हमारे नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। आपको पता होगा, लेकिन अब ये आपको नहीं पता होगा कि 5 नाउन जो हैं ये किसका हिस्सा है? काउंटेबल नाउन का हिस्सा है और
या फिर अनकाउंटेबल का, यानी कौन कौन से जो नाउन है वो काउंटेबल नाउन का हिस्सा है, कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन का। तो आइए थोड़ा समझते हैं। काउंटेबल नाउन का पार्ट है प्रॉपर नाउन, अभी थोड़ा आपको हम बताएंगे अच्छे से। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। और जो अनकाउंटेबल नाउन का हिस्सा है वो मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हिस्सा है अनकाउंटेबल नाउन का। तो अब समझिएगा। अच्छा, प्रॉपर नाउन हमारा क्या होता है? अच्छा, आपको अगर थोड़ा हिंदी भाषा में हम समझाएं अपनी भाषा में, तो प्रॉपर का मतलब होता है निजी, खुद का। हम बोलते नहीं सब अपना प्रॉपर है, प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब खुद का। तो यानी अगर व्यक्ति अपने बारे में बात करेगा या फिर व्यक्तियों के नाम आएंगे वहाँ पर, ठीक है, या जानवरों के नाम की चर्चा होगी, या फिर किसी भी मतलब किसी भी, एवरीथिंग इज, कुछ भी हो सकता है, अगर वहाँ पर नाम आएगा किसी भी चीज़ का, एक प्रॉपर नाम होता है। तो प्रॉपर नाम जो आएगा तो वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इससे आसान लैंग्वेज में आपको नहीं समझाया जा सकता। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है प्रॉपर नेम, ठीक है। ऐसे नाउन जिनका प्रॉपर नाम, खुद का नाम, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। महेश, दिनेश, बाराबंकी, लखनऊ, कुछ भी बोल सकते हैं ना। उसके बाद कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन मीन्स होता है जो दोनों में आए। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम थोड़ा कॉमन की बात करें, तुम लोग समझते नहीं, सुना होगा तुम लोग, ये लड़कियां इधर कॉमन हो जाए, लड़के इधर कॉमन हो जाए, आप लोगों ने सुना होगा। तो यानी इसमें कॉमन नाउन में क्या होता है? जाति का बोध होता है। अगर हिंदी में थोड़ा बोलें, व्यक्तिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन का मतलब होता है, क्या होता है? प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा, जिसमें जाति का बोध हो, ठीक है। तो कॉमन नाउन के अंतर्गत दोस्तों हमारा आ जाता है बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, ये सब आ जाता है किसमें? ठीक है, बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, फादर हो गया, मदर हो गया, ये यानी जितनी भी एक प्रकार देखा जाए जातियाँ हैं। कॉमन नाउन मतलब क्या होता है हिंदी में? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद हम बात करें कलेक्टिव नाउन की। अच्छा, कलेक्टिव नाउन को आप आसान तरीके से समझिएगा। कलेक्टिव यानी कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना। अगर कोई चीज़ इकट्ठा करोगे तो उसका एक यूनिक नेम हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ, आपने स्टार देखे आसमान में, आपने स्टार्स देखे, बहुत सारे तारे, तो इनको मिला करके जो एक इनका यूनिक नाम दिया गया, क्या दिया गया? गैलेक्सी। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स यानी तारों का समूह। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, ठीक है। ट्रूप ऑफ डांसर्स, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन का पार्ट है। कलेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा, ठीक है, समूह में। हिंदी में बोले तो समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं इसको। अब बात करें अगर मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अच्छा, प्रॉपर नाउन व्यक्तियों को गिना जा सकता है, वस्तुओं को गिना जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा लड़कों को गिना जा सकता है, लड़कियों को गिना जा सकता है, इसलिए काउंटेबल नाउन के अंतर्गत है। कलेक्टिव में समूहों को गिना जा सकता है, एक समूह, दो समूह, तीन समूह, इसलिए इसको किस में रखा गया है? काउंटेबल नाउन वाले पार्ट में रखा गया। अनकाउंटेबल में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट क्यों रखा गया, थोड़ा समझिएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें मटेरियल नाउन की, तो मटेरियल का मतलब हमने आपको बताया। मटेरियल का मतलब क्या होता है? पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। तो मटेरियल नाउन के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा? जैसे हमारा गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, शुगर आ जाता है, ठीक है, राइस आप लिख लीजिएगा। यानी ऐसी चीज़ें जिनको केवल मेज़र किया जा सके, माप सकते हैं इन चीज़ों को हम लोग। चाहे वो गोल्ड हो, गोल्ड को मेज़र करते हैं, सिल्वर को मेज़र करते हैं, शुगर को मेज़र करते हैं, राइस को, यानी जितनी भी चीज़ें मेज़र की जाएँ। हाँ, मिल्क आप लिख सकते हो, मिल्क भी है, ठीक। ये सब चीज़ें क्या की जा सकती? मेज़र की जा सकती, गिनी नहीं जा सकती। आपने कभी नहीं सुना होगा एक सोना, दो सोना, 1 ग्राम सोना, 2 ग्राम सोना। सिल्वर आपने ऐसे सुना होगा। शुगर भी आपने चीनी जैसी है, चीनी जैसे मान लिया 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ये भी मेज़र किया जाता है। राइस भी है, वो भी मेज़र किया जाता है। मिल्क भी मेज़र किया जाता है। तो इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट है। अब बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में होता क्या? अच्छा, जो शरीर से फीलिंग्स निकले, ठीक है, चाहे किसी के प्रति हो, ठीक है। जैसे हम कहें आप बहुत ईमानदार हो, आप बहुत ईमानदार, तो ये जो ईमानदारी यहाँ पर शो हो रही ना, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, हम कहें वाह, ये भी भाववाचक संज्ञा, ये भी क्या है?
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गुड, बैड, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इनको गिना नहीं जा सकता ना, इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। आपने कभी ये नहीं सुना होगा आप एक बुरे हो, हाँ, व्यक्ति को इंगित करने के लिए जो एक आता हो कि आप एक बुरे इंसान हो, ये बोल सकते हो, लेकिन आप 2 बुरे हो, आप 3 बुरे हो, ये नहीं बोला जाता कभी। आप 1 अच्छे हो, 2 अच्छे हो, 3 अच्छे हो, ये कभी नहीं बोला जाता। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। कहने का मतलब ये जो अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन का पार्ट है, काउंटेबल में हमारा प्रॉपर आता है, कॉमन आता है, कलेक्टिव आता है, यानी शार्ट में याद रखने के लिए PCC और इधर MA, कि हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। यहीं से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, पार्ट ऑफ स्पीच से कभी कभी क्वेश्चन NDA CDS वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच से, उसमें आपको नाउन ढूंढना होता है, प्रोनाउन ढूंढना होता है, पार्ट ऑफ स्पीच से ही ढूंढना होगा। एडजेक्टिव आपको बताना होगा, नाउ एडवर्ब आपको बतानी होगी, तो उसमें आपको ढूंढने के लिए दे देते हैं। ठीक, तो हमने आपको बताया नाउन के बारे में, नाउन की डेफिनेशन बताई, उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन हमने डिस्कस किया, इसके बाद नाउन के हमने प्रकार पढ़े, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, उसके भी हमने प्रकार पढ़े, काइंड्स ऑफ काउंटेबल, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद अनकाउंटेबल, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके बाद प्रॉपर नाउन के बारे में भी हमने डिस्कस किया, कॉमन नाउन के बारे में हमने डिस्कस किया, कलेक्टिव नाउन के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया, मटेरियल के बारे में डिस्कस किया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में भी डिस्कस किया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी आने वाली जो अगली वीडियो होगी नाउन के ऊपर ही होगी, उसमें हम लोग सफिक्स परफिक्स पढ़ेंगे, सफिक्स प्रफिक्स, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, क्योंकि आपको कभी कभी दे देते हैं ना, कि जैसे आपको दे दिया गया हैप्पीनेस, अब ये बताइए क्या है, नाउन है प्रोनाउन है, आपको नहीं पता, तो इसी के ऊपर हम लोग एक क्लास लेने वाले हैं, जिसमें आपको सफिक्स प्रीफिक्स अच्छे से क्लियर कराएंगे, और लास्ट में हम क्या लगा दें कि हमारा नाउन बन जाए, और लास्ट में क्या लगा दें कि हमारा एडजेक्टिव बन जाए, एडवर्ब बन जाए, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेकिन नाउन के क्लास में ऐसी चीज़ें हम पढ़ेंगे जिनको लास्ट में लगाने पर वो नाउन बन जाते हैं। सफिक्स प्रीफिक्स हमारी जो अगली क्लास होगी, सफिक्स और प्रीफिक्स होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।